उसके बारे में नहीं सोचेंगे, हम किसके बारे में हक की आवाज़ करनी है। मैं तो हमेशा सच को सच कहूँगा। प्रोफेशनली काम नहीं करना आता। प्रोफेशनली काम होता है एक लेटर भेजा जाए जिस पे लिखा हो कितने बजे आना है, कब आना है? ना हमें जगह बताई गई, ना हमें समय बताया गया, ना लेटर भेजा गया। ऐसा क्यों? इस सरकार को प्रोफेशनली काम नहीं। नंबर कहाँ है जिस कॉल पे हम बात करेंगे की बोली लगेगी, तो जब चाहेंगे उसको। आटे की बारी है, शैम्पू के बारे है। इस सरकार में जितने भी नेता, इनकी इंसानियत मर गई। 500 किसानों के ऊपर मौन नहीं रखा इन्होंने। महाराजा सूरजमल का वंशज हूँ मैं, भरतपुर राजस्थान से हूँ। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े थे, 80 के 80 है। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। मैं 8 साल का हूँ। मैं SMD स्मार्ट स्कूल पिंडी गुरुवर साहिब में पढ़ता हूँ, जो कि एक बोर्डिंग स्कूल है। इस बिल के नुकसान देखिए, सबसे पहला मैं आपको इन कानूनों को ही बता देता हूँ, इसमें सब कुछ पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलो अब मैं सारे कानून बताऊंगा। बीच में भी जितने भी आप लोग पत्रकार बैठे हैं, एक भी टोकेगा नहीं। पहले मेरे सारी जब कानून पूरे हो जाएंगे तब आप बीच में बोलिएगा। ठीक है, अब सबसे पहला कानून है मंडी को लेकर, दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर, तीसरा कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। अब इसके मैं वो गिना देता हूँ पॉइंट। देखिए, सबसे पहला जो कानून है वो मंडी को लेकर है। इसमें लिखा है आप ऑल ओवर इंडिया में अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं। अब किसान बेचारा गरीब बैठा, वो किराए की कहाँ गाड़ी करे, ठीक है, फिर वो रास्ते में डीजल का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, फिर टोल टैक्स दे, आगे फिर वो सामान को लोड करवाएगा, फिर उसको वो घूमेगा, इतना भटकेगा, इतना तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा जितना लॉस हो जाएगा। वो ढूंढेगा कि मुझे कहीं अच्छी रेट मिले, अच्छी रेट जहाँ पे मिलेगी वहाँ पे बेचेगा। वो कहाँ का घूमेगा बेचारा। इसलिए चाहिए कि पास की मंडी जो है उसको मजबूत करा जाए और MSP की गारंटी दी जाए, जिससे जो तय रेट है फसल की उस पे ही बिके फसल, उसको अच्छी रेट मिले उसकी। अब मैं आपको दूसरा कानून बताता हूँ। दूसरा कानून है स्टोरेज को लेकर। इसमें लिखा है कि पहले एक वो थी, मतलब एक लिमिट थी कि आप इतना स्टोर कर सकते हैं। अब वो लिमिट हटा दी गई है। अब कहते हैं आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं। अब ना आपके पास इतना पैसा है, ना मेरे पास है, ना आम आदमी के पास इतना पैसा है कि वो सारा कुछ स्टोर कर ले। किसके पास है? बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास। फिर जब वो कर लेंगे सब कुछ स्टोर, तो फिर भूख की बोली लगेगी। वो जब चाहेंगे उसको खोलेंगे, जब चाहेंगे बंद कर देंगे। फिर जैसे अब वो शैम्पू बिकते हैं ना पाउच में, वो जैसे शैम्पू बिकता है वो 1-2 रुपए का, ऐसे बिकेगा। तेल तो बिकने लग गया, जैसे फ्रूटी बिकती है डब्बों में, तेल तो बिकने लग गया फॉर्चून का। अब फसल की बारी है, अब हमारे ये आटे की बारी है शैम्पू के पैकेटों में बिकने की। इसलिए ये दूसरा कानून गलत है। अब मैं तीसरा कानून बताता हूँ। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। इसमें है कि एक कंपनी और किसान के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें लिखा होता है कि आपकी जो फसल है उसको हम MSP पे खरीदेंगे, पर जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करना चाहता, उसकी फसल की क्या गारंटी है कि इसकी MSP पे बिकेगी। इसलिए ये तीसरा कानून गलत है और MSP की गारंटी ज़रूरी है। कि अगर इसका हल निकालना है तो ये कानून आने नहीं चाहिए। अगर इनको लाना है तो किसानों से बात करी जाए, उनकी सहमति ली जाए, और अगर इन कानूनों को आप लागू करते हैं और किसान की सहमति भी ले लेते हैं तो इनके साथ में MSP की गारंटी ज़रूर दे देना आप। कार है इस सरकार पे। इस सरकार में जितने भी नेता, इनकी इंसानियत मर गई। 500 किसानों के ऊपर मौन नहीं रखा इन्होंने। अगर आप जितने ही पत्रकार हैं, अगर आप लोकसभा टीवी देखते होंगे तो उसमें कई नेता जो मर गए उनके लिए मौन रखा गया संसद में, पर उन 500 किसानों के लिए क्यों नहीं रखा गया? फिर लोकतंत्र का फायदा नहीं है इस देश में। हमें आंदोलन में बैठे हुए 8 महीने हो गए हैं और अब जो 26 तारीख को 9 महीने हो जाएंगे।
और एक और बात, मैं महाराजा सूरजमल का वंशज हूँ। मैं भरतपुर राजस्थान से हूँ। महाराजा सूरजमल ने 80 युद्ध लड़े थे, 80 के 80 जीते, और अंग्रेज़ों ने 13 बार हमला करा था लोहागढ़ पे, वो 13 बार हार के वापस गए। तो मुझे ये जो इतनी नॉलेज आई वो मेरे पिताश्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह चौधरी से आई। उनके साथ जो मैंने यात्रा करी, मैं गांव-गांव में गया, मैं बुजुर्गों के साथ जो रहा हूँ, उनसे जो मैं नॉलेज ली है उधर से आई मुझे। और मैंने बाकी जो अपनी रिसर्च करी, मैंने भी किसानों के साथ जो बात करी है उनसे भी कुछ मैंने सवाल पूछे जो मुझे डाउट थे। देखिए, मुझ पे पहली बात तो कोई जवाब नहीं है। ऐसी कोई बात मत बनाए, कोई भी रिपोर्टर या कोई भी ऐसी बात मत बनाए। मेरे पे कोई जवाब नहीं है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। और जो अकबर था वो, उसको भी हमने जब वो भी एक 13 साल का था जब उसका राज था। जब वो राज कर सकता है तो मैं 8 साल के में सच की आवाज़ नहीं उठा सकता? अगर वो 13 साल की उम्र में उसको वो मिल गया था राज देश का, जब मुगलों का राज चलता था देश पे, मैं तो 8 साल की उम्र में किसानों का आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं इतना नहीं कर सकता? इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अब कोई ऐसे आप कहते हैं कि किसी ने पार्टी वार्टी बना ली पंजाब में, तो उसके लिए जिसने बनाई आप उससे जाके पूछ लीजिए। अगर मैं पीएम बनता हूँ तो अगर ये दे रहे हैं एमएसपी की गारंटी तो ये दें, और अगर ये कानून वापस नहीं कर रहे हैं तो मत करो। अगर ये नहीं करेंगे तो मैं कर दूंगा। मेरी तो यही उम्मीद है कि इनको कर देना चाहिए। अगर बाकी इन्होंने नहीं करा तो अगर फिर दूसरी पार्टी आएगी, अगर उसने भी नहीं करा तो आगे चल के मुझे करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ, अरे भाई, आपने इतने अच्छे अच्छे काम करे हैं, अब क्या हो गया आपको? ये गलत काम कैसे हो गया? चलो, अगर आपसे गलत काम हो गया तो इन कानूनों को वापस ले लीजिए, एमएसपी की गारंटी दे दीजिए और किसानों से बात करिए, किसानों की सहमति लीजिए इन कानूनों के प्रति। सरकार तो चाहती है कि ये जो आंदोलन है ये सारा उजड़ जाए, ख़त्म हो जाए। ये आंदोलन जब तक चलेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे और एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी। देखिए, मैं बीजेपी के खिलाफ कब हूँ? मैं तो इन कानूनों के खिलाफ हूँ। हम तो चाहे कहते हैं कि एमएसपी की गारंटी तो ये कानून वापस लो। बीजेपी के खिलाफ कब हूँ मैं? इनको प्रोफेशनली काम नहीं करना आता। प्रोफेशनली काम होता है एक लेटर भेजा जाए जिस पे लिखा हो कितने बजे आना है, कब आना है। ना हमें जगह बताई गई, ना हमें समय बताया गया, ना लेटर भेजा गया। ऐसा क्यों? इस सरकार को प्रोफेशनली काम नहीं करना आता। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 कॉल की दूरी है। वो नंबर कहाँ है जिस कॉल पे हम बात करेंगे? नंबर दीजिए हमें। जैसे महाराजा सूरजमल जी ने करा, जैसे जवाहर सिंह जी ने करा, अब ऐसे ही लगता है कि हमें भी करना पड़ेगा। तो इसलिए इनको जल्द ही समझ जाना चाहिए। और 350 साल हम मुगलों से लड़ते रहे, हमने आखिरकार मुगलों को भगा ही दिया और देश को हमने फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ी। जो भी किसानों से टकरा है, जिसने भी ऐसा करा है, उसका कभी भी राज नहीं चला है। इसलिए अब इनको भी थोड़ा अपने आप की गलती सुधार लेनी चाहिए और सब कुछ सही कर लेना चाहिए, नहीं तो ये भी चले जाएंगे, फिर कोई और आएगा। देखिए, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम कर लिए, अब ये क्यों गलत कर रहे हैं? इसको भी सही कर लीजिए आप। नहीं तो फिर अगर आपने सही नहीं करा तो आप भी, मुझे लगता है कि आप फिर ज़्यादा नहीं रह पाओगे। इन्होंने देखिए अच्छे काम करे, राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, अभिनंदन को वापस लाए, सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और 370 हटाई, और जो आतंकवादी हमले होते थे वो कम करवाए। तो अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये तो हमें पता नहीं भाई, मुझे लगता है इन पे किसी ने जादू मंत्र फेर दिया, इन पे किसी ने, या किसी उद्योगपति का दबाव है इन पे, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी ये पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, हम कहते हैं कि आप हमें बताइए, पूरा देश आपके साथ है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर आप पे किसी का दबाव है तो, और हमें बता दीजिए फिर।